आप लोगों को अपने YouTube चैनल पारस स्टडी पर स्वागत है। आज हम सब लोग यह जानेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल है तथा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। अर्थात देखिए, वायुमंडल ग्रह तथा उपग्रह, इनके चारों ओर जो वायु या गैसों का मिश्रण व्याप्त है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो आपने यूज किया ग्रह और उपग्रह, तो ये जानेंगे ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। ब्रह्मांड में बहुत से उल्कापिंड, धूमकेतु, तारे, ये सब गतिशील हैं, लेकिन जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उल्कापिंड, उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जो भी उल्कापिंड गतिशील हैं वो सब क्या कहलाएंगे? ग्रह। तो सूर्य ये क्या है? सूर्य एक तारा है। यहाँ पर सूर्य को स्थिर माना गया है, किसके सापेक्ष? ग्रहों के सापेक्ष। तो इस प्रकार से सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं वर्तमान समय में। अब इसके बाद जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य का एक ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल है परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, ये समझेंगे। तो ये समझने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार बात बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग घरों में जब चाय वगैरह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये चाय बनाने वाला बर्तन है। अब इसमें आपने क्या किया? पानी ले लिया या जल ले लिया। इसके बाद जितना भी मटेरियल मिलाते हैं इसमें, जैसे क्या क्या मिलाएंगे? जल प्लस चीनी प्लस चाय पत्ती प्लस अदरक इत्यादि। यानी ये दूध भी बचा है दूध इत्यादि। ठीक, ये जितने भी चीज़ें मिलाते हैं इन सब का मिश्रण इसमें है। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं गैस पर। तो मान लीजिए कि ये गैस चूल्हा है। ये गैस निकल रही, ठीक है, और इसको ऐसे स्टैंड से लगा दिया है। यहाँ पर इसमें चाय बन रही है, ये स्टैंड है। अब इस प्रकार से ये गैस जल रही है, ठीक है। तो ये ज्वाला है। क्या होता है इसमें? जो जल है, जल के अणु, देखिए प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये जो जल है इसमें भी अणु हैं। किसके अणु? जल के अणु। इनका कुछ अपना भार होता है। अब देखिए, ये पहले तो स्थिर है। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे नीचे से ये ज्वाला लगती है तो ये नीचे के जो अणु हैं ये गर्म होते चले जाते हैं, और ऊपर के अणु क्या हैं? ठंडे हैं। तो आपको पता है कि जो गर्म अणु होते हैं वो हल्के होते हैं, किसके अपेक्षा? ठंडे अणुओं की अपेक्षा। तो देखिए, नीचे वाले जब अणु हल्के होंगे और ऊपर वाले अणु जो भारी होंगे, तो जाहिर सी बात है जिसका भार ज़्यादा होगा वो हमेशा नीचे आने का प्रयास करेगा, और जिसका भार कम होगा वो ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तब देखिए, ये जो हल्के अणु हैं ये ऊपर जाने का प्रयास करेंगे, और जो ये भारी अणु हैं ये नीचे आने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अणुओं में आपस में टकराव होता है, और कुछ समय पश्चात जब इसका ताप काफ़ी अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण
ये सभी अणु एक दूसरे से टकराते हैं और अनियमित गति करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से टकराकर अपनी गति को जल्दी जल्दी परिवर्तित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जैसे बर्तन का साइज इतना ही दिख रहा है, तो अब अणुओं के बीच दूरी धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जब दूरी बढ़ने लगती है तो इसका आकार यानी जितना साइज है, आयतन है, वो भी बढ़ेगा। तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि ये जो चाय बन रही थी ये बर्तन से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी गैस को धीमी कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब ताप कम पड़ जाएगा फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर नज़दीक आने का प्रयास करेंगे, फिर चाय बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए इस तरह से चाय आपको नज़र आती है बाहर निकलती हुई। तो यही कारण है ग्रहों तथा उपग्रहों के चारों ओर जो गैसों का मिश्रण है वो अगर व्याप्त है तो उस पर वायुमंडल है, अगर वो नहीं व्याप्त है तो ग्रहों या उपग्रहों उस ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल नहीं है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। अब देखिए जब पृथ्वी है तो अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की दिशा में फेंकेंगे, पृथ्वी से बाहर की दिशा में फेंकेंगे, तो अगर इस वस्तु का जो वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, अर्थात एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर के वेग से अगर ये वस्तु फेंकी जाती है तब यह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। और इस वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। अर्थात ये वस्तु पलायन कर जाएगी, पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो गैसों का आवरण है पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों ओर, वह एक निश्चित एरिया तक व्याप्त है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए गैसों का आवरण है, ये गैसों का मिश्रण। तो ये गैसों का जो मिश्रण है, अर्थात जो गैस के अणु हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पर, ताप पर। तो अर्थात इनका जो वेग है वो ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप ज़्यादा होगा तो वेग ज़्यादा होगा, और ताप कम होगा तो वेग कम होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है इस पर भी निर्भर करता है इनका वेग। इस प्रकार से जो उच्चतम ताप होगा पृथ्वी का, उच्चतम ताप, उच्चतम ताप पर 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गैसों के अणु गति करेंगे। कितने वेग से, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। जबकि इन अणुओं को पलायन करने के लिए कितने वेग की आवश्यकता है, 11.2 किलोमीटर। अगर इन अणुओं का वेग 11.2 किलोमीटर हो जाए तब ये अणु जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर चले जाएंगे और पृथ्वी पर वापस पुनः नहीं आएंगे। लेकिन इन अणुओं का जो वेग है वो पलायन वेग से क्या है, बहुत ही कम है, अर्थात 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ये जो गैस के अणु हैं ये पलायन नहीं कर पाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त रहते हैं। अतः पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, जो कि सबसे हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन या हीलियम है, इनके भी अणु जो है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील रहते हैं।
अब कारण जानेंगे चंद्रमा पर क्यों नहीं वायुमंडल। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा। तो जो चंद्रमा का उच्चतम ताप है, उस उच्चतम ताप पर गैस के अणुओं का वेग कितना होगा, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का जो उच्चतम ताप है, उस उच्चतम ताप पर गैस के अणुओं का वेग कितना, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, चूंकि इसका जो पलायन वेग है वो कितना है, 2.38 मीटर प्रति 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। escape velocity of moon 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात कोई भी अगर वस्तु है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जा रही है तो वह वस्तु चंद्रमा पर पुनः वापस नहीं आएगी। परंतु वास्तविकता ये देखी गई, जो छोटे छोटे गैस के अणु हैं वो अणु भी जो है उच्चतम ताप पर 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, जो कि पलायन वेग से काफ़ी ज़्यादा तेज गतिशील है। ठीक, पलायन वेग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इनका वेग क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ये जो गैस के अणु हैं ये चंद्रमा के क्षेत्र में यानी नहीं रहते हैं, अतः चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी के भार से भी काफ़ी कम है। चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी काफ़ी कम है। अर्थात यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है वो भी बहुत ही कम है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अतः इसी तरह से कई अन्य भी ग्रह हैं जिन पर वायुमंडल का अभाव है, जैसे कि मंगल ग्रह है, उस पर भी वायुमंडल का अभाव है। तथा कुछ ऐसे भी ग्रह इसके विपरीत जहाँ पर वायुमंडल है, जैसे कि बृहस्पति पर पलायन वेग का मान बहुत ही अधिक है। इसलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग ये बताएंगे, आगे के लेक्चर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जब पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है वो हमेशा घटता जाता है, और स्थान परिवर्तन के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में भी परिवर्तन होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।